हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आपका खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान की। डॉलर की ऊंची उड़ान को कोई रोकने वाला नहीं। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे महंगा होकर 170.74 रुपए से 170.4 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह 171 रुपए 12 पैसे तक ट्रेड हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे तक महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे तक महंगा हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 171.70 रुपए का हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान को कोई रोकने वाला नहीं। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे महंगा होकर 170.74 रुपए से अब 170.4 रुपए का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह 171 पैसे 12 पैसे तक ट्रेड हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे तक महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे तक महंगा हो गया है। घी और ऑयल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। दर्जा दौम घी मजीद 3 रुपए महंगा, ऑयल 5 रुपए फी लीटर महंगा हो गया है। दर्जा दौम घी 315 से बढ़कर अब 318 रुपए किलो हो गया। दर्जा दौम ऑयल 315 से बढ़कर अब 320 रुपए लीटर हो गया है। घी की 12 किलो की पेटी 36 रुपए इजाफे से 3,816 की हो गई है। ऑयल की 12 लीटर की पेटी 60 रुपए इजाफे से अब 3,840 की हो गई है। घी और ऑयल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। दूसरे दर्जे का घी मजीद 3 रुपए, ऑयल 5 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। दर्जा दोम घी 315 से बढ़कर 318 रुपए फी किलो हो गया। घी की 12 किलो की पेटी 36 रुपए इजाफे से 3,816 रुपए की हो गई है। ऑयल की 12 लीटर की पेटी 60 रुपए इजाफे से 3,840 रुपए की हो गई है। मजीद बात करेंगे कलासरा से। माजिद कलासरा, बताइएगा इतनी कीमतें बढ़ गई? जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई की बात करें तो बढ़ती महंगाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं रहा। घी और ऑयल की कीमतों की बात करें तो घी और ऑयल की कीमतों में एक दफा फिर से इजाफा देखने में आ रहा है। अगर हम बात करें घी की तो घी की कीमत में जो है वो फी किलो 10 रुपए तक का इजाफा हुआ है। मुल्तान मार्केट्स के अगर बात करें तो घी की कीमत 315 से जम करके 325 तक पहुंच चुकी है। और इसके साथ साथ अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल की फी लीटर कीमत में भी 10 रुपए का इजाफा हुआ है। ऑयल की फी लीटर जो है वो कीमत पहले 325 रुपए थी, अब 325 से जम करके 335 रुपए हो गई है। ऑयल की और घी की कीमतों में इजाफे से शहरों के साथ साथ जो दुकानदार हजरात भी हैं वो भी काफ़ी परेशान है कि आए रोज़ जो है वो महंगाई में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का जो है वो शहरियों को रिलीफ मैसर जो है वो नहीं हो रहा। सदर करियाना रिटेलर एसोसिएशन मियां आफाक अंसारी साहब हैं। मियां साहब, बताइएगा, आए रोज़ जो है वो उतार चढ़ाव कीमतों में देखा जा रहा है। घी और ऑयल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे, इसकी वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रूही चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि आपने एक अवामी इशू को पहले भी रेस करते रहें। ऑयल की मुसलसल तकरीबन 3 माह से 70 रुपये केजी का फ़र्क पड़ गया है और गवर्नमेंट जो है अभी कोई मनसूबा बंदी नहीं कर रही, कोई इसके लिए मतलब हालात साजगार नहीं कर रही। कोई मतलब दुकानदार जो है वो अपनी जगह परेशान है कि रेटों का उतार चढ़ाव इतना हो गया है कि जिसमें उसकी खरीदारी का उसका हदफ जो है ना वो पूरा नहीं होता। वो जब ग्राहक से बात करता है तो ग्राहक कहता है रोज़ाना की बुनियाद पर रेट बढ़ा देते हैं। हमारे लिए बड़ी परेशानी का बात है। आज से 3 माह कबल जो चीज़ मतलब 265 रुपये 260 रुपये थी, आज वो 325 से और 335 रुपये पे मतलब आ रही है। अब इस से दुकानदार के साथ ग्राहक भी परेशान है। आए दिन ग्राहक के साथ तू तड़ाक होती है। जो उधार लेने वाले होते हैं, जो मतलब दूसरे ग्राहक होते हैं, वो हमसे तकाजा करते हैं कि रोज़ाना भाई महंगाई हम नहीं करते, महंगाई पीछे से मतलब हो रही है। मिलों से महंगा माल मिल रहा है। ये गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, इसको रोके, इसका तदारक करे कि आम सारिफ तक जो है ना महंगाई को कंट्रोल करके उनको सस्ता ज़रूरी अशिया के साथ घी और ऑयल भी सस्ता दिया जाए। सस्ता दिया जाए। कोई शहरी हमारे साथ मौजूद हो गए, इनसे हम बात करते हैं। जी सर, बताइएगा, घी लेने आए हुए हैं, 10 रुपये रेट में इजाफा हो चुका है, क्या कहेंगे, क्या हुकूमत वक्त से मुतालबा करना चाहेंगे? अस्सलाम, मेरा नाम एजाज हुसैन जैदी है, चौक शहबाज सूरजकुंड रोड का जनरल सेक्रेटरी हूँ। गुज़िश्ता 6 माह से वैसे तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं मैंने उसमें किसी किस्म का कोई मुस्तहकम मामलात नहीं देखे भी कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी की और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ हो। लेकिन गुज़िश्ता 6 महीने से एक ज़रूरियात ज़िंदगी की जो भी आवाम की घी है, आटा है, चीनी है, दालें, उन तमाम अशिया में रेट के हवाले से कुछ चढ़ कहते हैं कि जी हम पे टैक्सेस इतने डाल दिए, हम किस तरीके से उनको करें।
اور यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि जी हम आवाम को सब्सिडी दे रहे हैं, तो आया जो है ना उसमें वो रियायत मिलेगी। लेकिन जो देखने में आया गुज़िश्ता 6 महीने में घी, चावल, आटा, दालें, ये इस किस्म की चीज़ें जो गवर्नमेंट अपने आवाम की रोज़ाना की बुनियाद पर खाई जाती हैं, और इसमें आए रोज़ जो ये इजाफा हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि जो महंगाई का तूफान है गवर्नमेंट की, इसके अंदर जो पॉलिसीज़ हैं बिल्कुल उसमें नाकाम हो चुकी हैं। और हम ये कहते हैं गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। शहरी हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि इस बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब तबके के जो शहरी हैं उनकी जो मुश्किलात उनमें कमी वाक़ई हो। सर वो मुतालबा भी कर रहे हैं कि घी और जो आयल है, जो आम शहरी की जो बेहतर है माजिद क्लासर, आपके शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान की जिला इंतजामिया ने महंगाई रोकने के लिए मंडियों में सप्लाई लाइन की कड़ी मॉनिटरिंग शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर आलमी करीम खान की अचानक सब्जी मंडी आमद, अपनी निगरानी में टमाटर, प्याज समेत सब्जियों की नीलामी करवाई। डिप्टी कमिश्नर ने सब्जी मंडी में आड़तियों से मुलाकात भी की। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद ने इस मौका पर कीमतों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिले भर के शॉपिंग मॉल्स में सस्ते डीसी काउंटर कायम कर दिए गए हैं, जहां शेख और नोट सस्ते रेट्स पर दस्तयाब हैं। सब्जियों और फलों की सस्ते रेट्स पर फराहमी के लिए होलसेल पॉइंट्स भी मुकम्मल फाल हैं। उन्होंने कहा कि चीनी 90 रुपये फी किलो में फराहम की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि मसनूई महंगाई पैदा करने वाले माफिया से आहनी हाथों के साथ निपटेंगे। मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सेंट्रल जेल मोड़ बहावलपुर रोड पर ग्राइंडिंग यूनिट और पापड़ फैक्ट्रियों की चेकिंग की गई है। 20 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें और 15 किलो ममनुआ अज्जा तलब कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सेंट्रल जेल मोड़ बहावलपुर रोड पर ग्राइंडिंग यूनिट और पापड़ फैक्ट्री की चेकिंग की गई है। 20 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें और 15 किलो ममनुआ अज्जा तलब कर दिए गए हैं। बहावलपुर में कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां। औकाफ और महकमा आबयाशी की 20 करोड़ रुपए मालियत की 66 एकड़ ज़रई अराजी वागुजार करवा ली गई है। डीजी एंटी करप्शन ने खुली कचहरी में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां करने की हिदायत जारी कर दी थी। बहावलपुर में कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां जारी हैं। औकाफ और महकमा आबयाशी की 20 करोड़ रुपए मालियत की 96 एकड़ ज़रई अराजी वागुजार करा ली गई। डीजी एंटी करप्शन ने खुली कचहरी में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां करने की हिदायत जारी की थी। एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाइयां औकाफ और महकमा आबयाशी की 20 करोड़ रुपए मालियत की 96 एकड़ ज़रई अराजी वागुजार करा ली गई। डीजी एंटी करप्शन ने खुली कचहरी में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां करने की हिदायत जारी की थी। डीजी एंटी करप्शन ने कार्रवाई करने की हिदायत जारी की थी। मौजा कोकरी महकमा औकाफ की 88 एकड़ 9 मरले सरकारी अराजी वागुजार करवाई गई है। मालियत 17 करोड़ रुपए से जायद बताई गई है। वागुजार शुदा तमाम अराजी मुतल्लिका महकमों के हवाले कर दी गई हैं। पंजाब में कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मोहम्मद गोहर नफीस डीजी एंटी करप्शन का ऐसा बताना है। बहावलपुर में कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां औकाफ और महकमा आबयाशी की करोड़ों मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई है। दोनों कार्रवाइयों में 20 करोड़ रुपए मालियत के 96 एकड़ ज़रई अराजी वागुजार करवाई गई है। डीजी एंटी करप्शन ने कार्रवाइयां करने की हिदायत जारी की थी। कबीरवाला में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और महकमा सेहत की नाअहली मंजरेआम पर आ गई। कबीरवाला में अचानक ऑपरेशन करने लगे वीडियो वायरल हो गई है। अनूश इम्तियाज कुमार और इमरान डॉक्टर बनकर केस करने लगे। जाली डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई से इंतजामिया गुरेजा है। साबिक एसी हाफिज मुदस्सर ने अनूश इम्तियाज को रंगे हाथों पकड़ा था। कबीरवाला में अताई ऑपरेशन करने लगे वीडियो वायरल हो गई। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और महकमा सेहत की नाअहली। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और महकमा सेहत की यह नाअहली सामने आई है। कबीरवाला में अताई ऑपरेशन करने लगे हैं। वीडियो वायरल हो गई। अनूश इम्तियाज कुमार और इमरान डॉक्टर बनकर केस करने लगे हैं। इंतजामिया जाली डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों से गुरेजा है। साबिक एसी हाफिज मुदस्सिर ने अनूश इम्तियाज को रंगे हाथों पकड़ा था।
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سابق AC حافظ مدثر نے انوج کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ انتظامیہ جعلی ڈاکٹرز کے خلاف کارروائیاں کرنے سے گریزاں ہے۔ کبیروالا میں انوج امتیاز کمار اور عمران ڈاکٹر بن کر کیس کرنے لگے ہیں۔ کبیروالا میں عطائی آپریشن کرنے لگے جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ آپ مناظر اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور محکمہ صحت کی نااہلی سامنے آئی ہے۔ سیکرٹری صحت جنوبی پنجاب محمد اجمل بھٹی نے خانوال کے نجی ہسپتال میں غیر متعلقہ اور نان پروفیشنل لوگوں کی جانب سے خاتون کا آپریشن کرنے کا نوٹس لے لیا ہے۔ اجمل بھٹی نے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی خانوال سے تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ تفصیلی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سیکرٹری صحت جنوبی پنجاب محمد اجمل بھٹی نے خانوال سے جعلی آپریشن کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف آپریشن کرنے کا نوٹس لے لیا ہے۔ نان پروفیشنل لوگوں کی جانب سے خاتون کا آپریشن کرنے کا نوٹس لے لیا گیا ہے۔ کبیروالا میں فاطمہ میڈیکل سینٹر ویٹرنری ہوم کو سیل کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری صحت جنوبی پنجاب محمد اجمل بھٹی کا خانوال کے نجی اسپتال میں غیر متعلقہ اور نان پروفیشنل لوگوں کی خاتون کا آپریشن کرتے ہوئے ویڈیو وائرل ہو گئی۔ رجحان اور انڈس ہائی وے کے موٹر وے نیشنل ہائی وے اور رحیم یار خان سے ملانے کا بڑا منصوبہ۔ M5 اقبال آباد انٹرچینج سے رجحان انڈس ہائی وے تک 15 کلومیٹر طویل سڑک بنائی جائے گی۔ منصوبے پر 8 ارب روپے لاگت آئے گی۔ دیکھیے عاصم صدیق کی یہ رپورٹ۔ پکیاں سڑکاں سوکھے پنڈے موٹر وے M5 کو تحصیل رجحان اور انڈس ہائی وے کے ساتھ جوڑنے کے بڑے منصوبے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ 15 کلومیٹر طویل سڑک پر 8 ارب روپے لاگت آئے گی۔ دریائے سندھ کو عبور کرنے کے لیے UAE کے فرمانروا کی طرف سے دیے گئے پل کے تحفے کو استعمال کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نعمان یوسف کا کہنا ہے کہ دو اضلاع آپس میں ملیں گے تو روزگار کے مواقع بھی بہتر ہوں گے۔ اس سے نہ صرف عوام کو سہولت میسر ہوگی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ یہ 7 ارب سے زیادہ کا منصوبہ ہے اور انشاءاللہ یہ جلد ہی اس پر کام بھی شروع ہو جائے گا۔ موٹر وے اقبال آباد انٹرچینج سے انڈس ہائی وے تک سڑک کا منصوبہ 2 سال میں مکمل ہوگا۔ رجحان انڈس ہائی وے سے موٹر وے کا فاصلہ سمٹ جائے گا۔ نیشنل ہائی وے اور رحیم یار خان تک رسائی بھی آسان ہوگی۔ کیمرامین انور سول کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ شہر اولیا میں بے ہنگم ٹریفک کے خاتمے کے لیے پلان تیار کر لیا گیا۔ مین شاہراہوں پر لاہور طرز کر یو ٹرن بنائے جائیں گے۔ ہمیں رپورٹ کریں گے بلال نیازی۔ شہر اولیا کی مصروف شاہراہوں پر بے ہنگم ٹریفک کو کنٹرول کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ DG MDA کیسر سلیم نے احکامات جاری کر دیے۔ 9 نمبر چنگی سے بوسن روڈ تک لاہور طرز کے یو ٹرن بنائے جائیں گے۔ MDA نے سروے مکمل کر لیا۔ بوسن روڈ کے اوپر ٹیکنیکلی بہت زیادہ رش ہے، چوکنگ پوائنٹس بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے، اس پہ ہمارا سروے اور ہم نے ٹیمپریری یو ٹرن لگائے ہیں اور اس کی سٹڈی آ گئی ہے۔ اب یہ اسکیم ہم لانچ کرنے لگے ہیں۔ سارے بوسن روڈ کے اوپر لاہور کی طرز پہ ہم یو ٹرنز بنائیں گے۔ DG MDA کیسر سلیم کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ٹریفک مینجمنٹ کا بہترین نظام لا رہے ہیں۔ مین شاہراہوں پر مونومنٹ کے لیے جلد ٹینڈرز کیے جائیں گے۔ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے اور لوگوں کو سٹی سے باہر اچھی اپروچ دینے کے لیے ہم نے 10 کراسنگز لی ہیں جس میں ہم ساری سلپ ویز اس کو کور کریں گے۔ وہ اسکیم بھی اپروو ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ود ان اے منتھ وہ بھی آن گراؤنڈ ہم موجود ہوں گے۔ سلپ ویز ایکسٹینڈ ہوں گے، ان کے اچھے مونومنٹس بنائیں گے ہم سٹی کے اندر انٹری، تاکہ تھوڑی ایستھیٹک ویلیو بھی بڑھے اور ٹریفک بھی اچھا کنٹرول ہو۔ DG MDA کا مزید کہنا تھا کہ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم سے بے ہنگم ٹریفک کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ کیمرامین فہیم عابد کے ساتھ بلال نیازی، روہی، ملتان۔ DS ریلوے ملتان نوید مبشر کی ہدایت پر چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ اسپیشل چیکنگ ٹیمیں ریلوے ملتان ڈویژن میں متحرک ہو گئیں۔ DTO شوکت علی ٹیم کی سربراہی کر رہے ہیں۔ DS ریلوے ملتان نوید مبشر کی ہدایت پر چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اسپیشل چیکنگ ٹیمیں ریلوے ملتان ڈویژن میں متحرک ہیں۔ DTO شوکت علی ٹیم کی سربراہی کر رہے ہیں۔ چھاپہ مار ٹیموں کی مختلف ریلوے اسٹیشنز پر انسپیکشن کی گئی ہے۔ ٹیموں کی جانب سے شیر شاہ اسٹیشن سے کندیاں سیکشن کی چیکنگ کی گئی۔ اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر احسان پور محمد شکیل سوتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر کوٹ سلطان عطاءاللہ ڈیوٹی پر سوتے پائے گئے۔ RSM سناما آصف شہزاد سمیت تمام سٹاف سوتے ہوئے پایا گیا ہے۔ لاہور کے بعد ملتان میں بھی ہر طرف گندگی کے ڈھیر ہیں۔ اکثر مقامات پر کئی ماہ سے صفائی نہیں کی گئی ہے۔ کوڑے کے ڈھیروں کو آگ لگانا بھی معمول بن گیا ہے۔
धुएं से लोग बीमार होने लगे हैं। देखिए मोहसिन उल मुल्क की ये रिपोर्ट। लाहौर के बाद मुल्तान में भी गंदगी के ढेर लग गए। इंतजामिया और हुकूमत की तवज्जो शहर ओलिया से हट गई। अक्सर मुकामात पर कई माह कूड़ा नहीं उठाया गया। गंदगी के ढेरों को आग लगाना मामूल बन गया। शहरी इंतजामिया पर बरस पड़े, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये गंदगी जितनी भी है इधर कोई आता भी नहीं है साफ करने के लिए, कोई भी नहीं आता इधर। जिसको भी कहें, किसी को भी कहें, वो कहते हैं जी हमारा नहीं है, आप एसडीओ के पास जाएं, आरपीओ के पास जाएं, उधर जाएं। जितनी भी कंप्लेनें की हैं तो कोई भी नहीं आता इधर। रोही ने मामला उठाया तो पंजाब सरकार हरकत में आ गई। सूबा भर में दफा 144 नाफिज कर दी। महकमा माहौलियात ने भी अमल दरामद के लिए 5 टीमें तश्कील दे दी। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, महकमा ज़राअत और ट्रांसपोर्ट डिपार्ट मिलकर काम करेंगे। पुलिस वाले गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं और इस तरह हमें पुलिस का भी तामन हासिल है। पूरी ज़िलाई इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर साहब की हदायत के मुताबिक और सिटी पुलिस ऑफिसर और सिटी ट्रैफिक ऑफिसर, सेक्रेटरी RTA सारे मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं उसके हवाले से भी हमारा काम हो रहा है। मुल्तान में नवाबपुर रोड, गुलगश्त कॉलोनी, सेवड़ा चौक और 5 नंबर पर गंदगी के ढेर हैं। शहरी कहते हैं अमला सफाई महीनों से नजर ही नहीं आया। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। बहावलनगर में सूबाई वजीर मियां शौकत अली लालिका की सरबराही में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ। अशराए शान रहमत लिल आलमीन की तकरीबात और तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम, DPO मोहम्मद जफर बुजार, असिस्टेंट कमिश्नर्स, अमन कमेटी के मेंबरान और अंजुमन ताजरान के नुमाइंदगान ने खुसूसन शिरकत की। सूबाई वजीर ने कहा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से जुल्म और जहालत के बादल छट गए। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके दीनों दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सूबा भर में अशरा शान रहमत लिल आलमीन की तकरीबात मुनक़्क़िद की जा रही हैं। मियां शौकत अली का ऐसा कहना है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका हमारे लिए मशरला है। आपसे मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान का थाना जलीलाबाद का दौरा, पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड चेक किया और रिकॉर्ड की बरवक्त तकमील की हिदायत भी की है। SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान का थाना जलीलाबाद का दौरा, पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड चेक किया और रिकॉर्ड की बरवक्त तकमील की हिदायत भी की गई है। SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान मोहम्मद आमिर का थाना जलीलाबाद का दौरा, मोहम्मद आमिर ने पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड चेक किया, रिकॉर्ड की बरवक्त तकमील की हिदायत की। SSP इन्वेस्टिगेशन ने ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का मुलाहिजा भी किया है। अहम खबर जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं, नाज़रा मुलाहिजा कर सकते हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान ने थाना जलीलाबाद का सरप्राइज विजिट किया, पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड चेक किया, रिकॉर्ड की बरवक्त तकमील की हिदायत भी की है। SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान मोहम्मद आमिर ने थाना जलीलाबाद का दौरा किया। SSP इन्वेस्टिगेशन की रिकॉर्ड की बरवक्त तकमील की हिदायत की है। SSP इन्वेस्टिगेशन ने ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का भी मुलाहिजा किया है, आपको अपडेट कर रहे हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान मोहम्मद आमिर का थाना जलीलाबाद का दौरा, मोहम्मद आमिर ने पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड भी चेक किया। SSP इन्वेस्टिगेशन की रिकॉर्ड की बरवक्त तकमील की हिदायत भी की है। SSP इन्वेस्टिगेशन ने ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का मुलाहिजा भी किया। SSP ऑपरेशंस मुल्तान शाइस्ता नदीम का थाना शाह शम्स का दौरा, SHO शाह शम्स तस्दीकाबाद के हमरा पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड मुलाहिजा किया, थाने की सिक्योरिटी और थाने से मुतालिक दीगर अमूर का जायजा भी लिया। SSP ऑपरेशंस ने हवालात में मौजूद कैदियों का रिकॉर्ड भी चेक किया, थाने में मौजूद सालीन के मसाइल सुने और उनकी दरख्वास्त पर अमल दरामद के लिए अहकाम भी जारी किए। SSP ऑपरेशंस मुल्तान शाइस्ता नदीम का थाना शाह शम्स का दौरा, SHO शम्स तसद्दुकाबाद के हमरा पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड मुलाहिजा किया, थाने की सिक्योरिटी और थाने से मुतालिक दीगर अमूर का जायजा लिया। SSP ऑपरेशंस ने हवालात में मौजूद कैदियों का रिकॉर्ड भी चेक किया, थाने में मौजूद साइलिन के मसाइल सुने, उनकी दरखास्तों पर अमल दरामद के अहकाम किए।
ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और स्टाफ अपने मुतालबात के हक में दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज हैं। एहतजाजी मुजाहरा सिविल इंजीनियर्स और वाइस चांसलर ऑफिस के सामने किया गया। मुजाहिरीन कहते हैं कि वो अपने हकूक के लिए हर फोरम पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। असातिज़ा और मुलाजिमीन का कहना था कि वो इस वक्त तक अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगे जब तक उन्हें बुनियादी हकूक नहीं मिल जाते। उनका मजीद कहना था कि यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों को बंद किया जाए और तमाम मामलात कानून के मुताबिक चलाए जाएं। सरापा एहतजाज असातिज़ा और स्टाफ ने अपनी सिफारिशात कमेटी को पेश कर दी थीं, जिनमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बनाने के साथ साथ असातिज़ा और स्टाफ की इज्जत और तकरीम मलहूज़ खाते रखने की बुनियादी शराइत भी शामिल हैं। मुल्तान में रबीउल अव्वल के जुलूस रूट का मामला सदर मुत्तहिदा मिलाद काउंसिल जाहिद बिलाल कुरैशी जिला इंतजामिया से नाला हैं। कहते हैं कि जिला इंतजामिया जुलूसों के हवाले से ताउन नहीं कर रहे। तफसीलात जानते हैं जुनैद अरमर से। जी जुनैद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल की आमद है। आशिकाने रसूल जो है वो 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जो है वो मुल्क भर की तरह मुल्तान के अंदर भी जुलूस जो है वो निकालते हैं। खास तौर पर जो मुत्तहिदा मिलाद काउंसिल है वो इस मौके पर जिला इंतजामिया से नाराज दिखाई देती है। उनका कहना है कि जिला इंतजामिया की जानिब से जुलूस के मुतअद्दिद जो रूट्स हैं उनके ऊपर ताहाल काम नहीं शुरू किया गया। हमारे साथ मौजूद है जाहिद बिलाल कुरैशी, से बात करते हैं। जाहिद साहब, कैसे देखते हैं आप, कौन से ऐसे रूट्स हैं जो इस टाइम जो है उनके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ? नवाबपुर रोड इस वक्त आज हमारे 5 रबीउल अव्वल के हवाले से मरकजी रैली है बाद नमाज इशा। वहाँ पर जो है सारा रूट जो है रोड को जो है सीवरेज डालने के लिए उखेड़ा हुआ है और उस पर हम मुसलसल जो है इंतज़ामिया से मुतालबा करते रहे हैं कि आप उसे बर वक्त जो है मुरम्मत कराएं, लेकिन वो अभी तक शुरू नहीं हो सका। और दूसरे जो है जी सूरजकुंड रोड पे हमारे 12 रबीउल अव्वल के दिन 3 जुलूस हैं इस रोड के ऊपर। ये भी टोटल जो है गलियां मुख्तलिफ जो है मुल्हका गलियां हैं वो भी सारी उखेड़ी हुई हैं सीवरेज की वजह से। बिल्कुल, जो मुत्तहिदा मिलाद काउंसिल के सदर हैं जाहिद बिलाल कुरैशी, वो जिला इंतजामिया से नाराज दिखाई देते हैं। उनका कहना है बारहा जिला इंतजामिया से दरखास्त की गई है जिला इंतजामिया फौरी रूट्स को क्लियर करे। आपका शुक्रिया जुनैद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहमतुल्लिल आलमीन के सिलसिले में डिवीजन सतह पर मुकाबले जारी हैं। गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल में क़िराअत का फाइनल मुकाबला हुआ। 4 अज़ला के बच्चों ने हिस्सा लिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी ने खुसूसी शिरकत की। अहवाल जानिए इस रिपोर्ट। है कैसी चमन नाराई है, हर तरफ फूल हैं महकते, हर तरफ फूल हैं महकते, बहार आई है। पंजाब भर में रहमतुल्लिल आलमीन के सिलसिले में किरत, नात और तकारीर के मुकाबले जारी हैं। गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल में किरत का फाइनल मुकाबला हुआ। 4 अज़ला के स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी, डायरेक्टर एलिमेंट्री स्कूल परवेज इकबाल, एडिशनल डायरेक्टर्स तस्नीम और सादिया ने शिरकत की। हमारे लिए ये एक सादत की बात है कि हम रहमतुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में जो तकरीबात मुल्क भर में मुनक्किद हो रही है। बुनियादी तौर पे इस प्रोग्राम का मकसद जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसवा हसना है, हम ये चाहते हैं कि बच्चे उससे उनको अवेयर करना हमारा बुनियादी मकसद है। पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी का कहना था कि पाक महफिल में बैठना खुशनसीबी है। डायरेक्टर एलिमेंट्री स्कूल परवेज इकबाल का कहना था कि खुशी है हमारे बच्चे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त हुकूमत पंजाब का, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो विजन है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है। मुकाबलों में पहली पोजीशन मुल्तान के मोहम्मद अजीज, दूसरी पोजीशन खानेवाल के मोहम्मद मुबशिर, जबकि तीसरी पोजीशन विहाड़ी के हामिद अली ने हासिल की। जीतने वाले तलबा सूबाई मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अजीम के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। मुल्तान में डिवीजन की सतह पर मुनक्किदा हुस्न किरत के मुकाबले में कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने शिरकत की और बच्चों की हौसला अफजाई की। मुल्तान डिवीजन में अशरा रहमतुल्लिल आलमीन मजहबी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सजे मुकाबले हुस्न क़िराअत और इस बारे में कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना था कि सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होकर दीन और दुनिया संवर जाती है। अशरा रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का मकसद नई नस्ल को इस्लामी तालीमात से रोशनास करवाना है और अक़वाम आलम को पैगाम देना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा सब कुछ कुर्बान है। डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि उम्मीद करता हूँ कि मुल्तान डिवीजन पंजाब लेवल पर नुमाया पोजीशन हासिल करेगी।
मुल्तान में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी हैं। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से नन्हे बच्चे भी अपने घरों में महाफिल मिलाद मुनक्किद करवाने के लिए पुरज़्म दिखाई दिए हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों का कहना था कि अपने प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार के लिए घरों में महाफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद करेंगे। स्कूलों में जो किरत और नात पढ़ना सीखी है, इसी तरह ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन घर में बच्चों को इकट्ठा करके मिलाद की महफिल का इनेकाद करेंगे। उनका मजीद कहना था कि हम अपनी गलियों मोहल्लों को सजाने के साथ साथ घर घर जाकर बच्चों को मिलाद में आने की दावत भी देंगे। उधर तौसा शरीफ में हफ्ताए शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात जारी हैं। म्युनिसिपल कमेटी ग्राउंड में नातिया मुकाबला और एसी ऑफिस में महफिल हम्दो नात मुनक्किद हुई। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असद चांडिया ने सदारत की। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असद चांडिया का कहना था कि हुकूमत पंजाब ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत के इजहार के लिए सरकारी सतह पर प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, जबकि 12 रबीउल अव्वल तक शान रहमतुल आलमीन की तकरीबात जारी रहेंगी। आज के बाबरकत तकरीबात भी इसी सिलसिले की कड़ी है। उनका मजीद कहना था कि दीनी और दुनियावी कामयाबी के लिए उसवा हुस्ना को अपनाना होगा। अलीपुर में तहरीके मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम रबीउल अव्वल का इस्तकबालिया जुलूस निकाला गया। आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दरूदो सलाम से फिजा गूंज उठी। माह रबीउल अव्वल की आमद पर अलीपुर में तहरीके मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम इस्तकबालिया जुलूस जामे मस्जिद बहादुर खान से निकाला गया, जिसकी क़यादत मरकजी नायब नाज़िम आला तहरीके मिनहाजुल कुरान सरदार शाकिर खान मज़ारी, प्रोफेसर अल्लामा अब्दुल क़ुद्दूस दुरानी और कारी जाहिद अवैसी ने की। जुलूस के शुरका ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम पेश किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। अलीपुर की फ़ज़ा दरूद व सलाम से मुअत्तर होती रही। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।